जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देख रहे हैं, यानी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो आज हम लोग शेख भिखारी के बारे में चर्चा करेंगे और शेख भिखारी से संबंधित सारा चीज़ को जानेंगे, केवल एक चीज़ को छोड़ के, जो कि विद्रोह है। ठीक है, कौन कौन सा विद्रोह में भाग लिया उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन एक विद्रोह में एक अकेला व्यक्ति केवल भाग नहीं लिया था और अन्य भी व्यक्ति है। अगर उन सब चीज़ों को आप लोग को बताएंगे तो आप लोग उसमें घुल मिल जाइएगा, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगा। इसीलिए अभी जो विद्रोह है उसको अलग रख दिए हैं, उसको एक अलग टॉपिक में आएगा, वो विद्रोह का टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा, आंदोलन वगैरह तो वो आंदोलन का अलग टॉपिक रहेगा। इसमें केवल हम लोग व्यक्तित्व को जान रहे हैं। व्यक्तित्व कहने का मतलब उसका बायोग्राफी जान रहे हैं हम लोग, कि क्या था क्या नहीं, क्या किया, क्या खासियत था इसका और किस लिए फेमस हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो जो हम लोग का शेख भिखारी है, शेख भिखारी का जो जन्म हुआ था 1819 को। ठीक है, अब शेख भिखारी का जन्म 1819 को हुआ था। अब देखिए इसमें डेट नहीं पूछता है, इसलिए डेट नहीं दिया गया है, केवल 1819 को पूछा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शेख भिखारी का जन्म 1819 में हुआ था। अब शेख भिखारी है कहाँ का, शेख भिखारी कहाँ का है, ये सवाल उठेगा मन में। तो शेख भिखारी झारखंड का ही है। झारखंड के रांची जिला का ओरमांझी प्रखंड में खुदिया गाँव है। उस खुदिया गाँव में इसका जन्म स्थान है, यानी ये खुदिया गांव का है। तो खुदिया गांव को भी पूछता है और मांझी पूछा हुआ है, खुदिया भी पूछा हुआ है, एक ही में क्वेश्चन में लपेट देता है। अब देखिए इसके पिता का नाम क्या है, शेख भिखारी का पिता का नाम है शेख पहलवान। ध्यान दीजिएगा, शेख भिखारी का पिता का नाम है शेख पहलवान। अब जो शेख पहलवान है इसके पिता, ये 12 गाँव के ये जमींदार थे। जो जमींदार लोग होते हैं, जमींदार कहने का मतलब क्या, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था। ठीक है, ज़्यादा ज़मीन था तो जमींदार हो गया। तो ये 12 गांव, एक दो गांव का नहीं, 12 गांव का जमींदार था। कौन? शेख पहलवान। अब देखिए शेख, ये हम लोग जान गए थोड़ा बहुत, इसका परिवार वगैरह के बारे में जान गए। अब देखिए शेख भिखारी का जर्नी कैसे स्टार्ट होता है। देखिए शेख भिखारी जो था युद्ध कला और घुड़सवारी में निपुण था, पारंगत, इतना तेज, इतना पारंगत था कि इसको शेख भिखारी को इसको अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, जो टिकैत उमराव है, उस राजा टिकैत उमराव, इस टिकैत उमराव को हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, इसका क्या इसका बायोग्राफी को अलग से देखेंगे। बस अभी इतना जानिए कि टिकैत उमराव ने शेख भिखारी का योग्यता को, इसके युद्ध कला और घुड़सवारी में निपुणता को देखते हुए से राजा टिकैत उमराव ने दीवान के रूप में शेख भिखारी को नियुक्त किया। दीवान के रूप में शेख भिखारी को नियुक्त कर दिया। अब देखिए, अब 1857 में युद्ध हुआ। ठीक है, 1857 में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में टिकैत उमराव के साथ में शेख भिखारी भी भाग लिया। 1800 पहली बार, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि शेख भिखारी पहली बार इनमें से कौन सा ईस्वी में युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, या विद्रोह में दे देगा, तो 1857 का विद्रोह में भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब किसके साथ भाग लिया हुआ है ये भी क्वेश्चन उठेगा, तो टिकैत उमराव, राजा टिकैत उमराव। ठीक है, तो ये हम लोग का खटंगा। ठीक है, इस खटंगा और खुदिया से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये खटंगा गांव के राजा थे टिकैत उमराव, इसको अलग से देखेंगे हम लोग टिकैत उमराव को। तो ये 1857 में भाग लिया। उसके बाद 1857 में ही सिपाही विद्रोह हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सिपाही विद्रोह का भी थोड़ा सा केवल हम लोग जानेंगे, उसके बाद विद्रोह वाले में सिपाही विद्रोह पूरी तरह जानेंगे। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में जितने भी कैदी थे और जो सेना वगैरह थे, जो युद्ध के बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय बौखलाए हुए थे सब कोई। ठीक है, बौखलाए हुए कहने का मतलब 1857 में ही जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद कुछ सैनिकों को, यानी सिपाहियों को रिहा किया गया, उन लोगों को जेल में रखा गया था। उसके बाद उन लोगों को रिहा किया गया। ठीक है, अब रिहा किया गया जेल से, सिपाहियों को रिहा किया गया, तो उस समय जो हम लोग का शेख भिखारी जो है, शेख भिखारी ने उस सिपाहियों को शांत किया कहने का मतलब समझाया बुझाया। ठीक है, और उन लोगों को शांत किया। अब टिकैत उमराव पहले से ही ब्रिटिश का ये में नज़र में चढ़ गया था, क्योंकि ये शेख भिखारी पहले ही
अंग्रेज़ों का नज़र में चढ़ चुका था और घुड़सवारी में और युद्ध में निपुण था। ठीक है, अब ये उसके साथ साथ टिकैत उमराव के साथ में युद्ध भी कर दिया 1857 में। ठीक है, तो इसी के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा इसको 6 जनवरी 1858 को इसको अरेस्ट कर लिया गया। शेख भिखारी को अरेस्ट कर लिया गया। कब किया गया? 6 जनवरी 1858 को। तो आपको 6 जनवरी को ध्यान नहीं देना है, बस 1858 को ध्यान देना है कि 1858 को शेख भिखारी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 7 जनवरी 1958 को चुट्टूपाल घाटी, ठीक है, चुट्टूपाल घाटी में इसको आम के पेड़ में, ठीक है, फांसी दे दिया गया। अब चुट्टूपाल घाटी कहाँ है? चुट्टूपाल घाटी भी ओरमांझी में ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चुट्टूपाल घाटी ओरमांझी में है। तो शेख भिखारी का जीवनी बस यही था। अब इसको आप लोग को याद कैसे रखना है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं याद करने में। शेख भिखारी का जन्म 1819 को हुआ। शेख भिखारी का खुदिया गांव का है। ठीक है, खुदिया गांव कहाँ है? ओरमांझी में है, क्लियर होना चाहिए। ओरमांझी कहाँ है? रांची में है। इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शेख पहलवान है। शेख पहलवान 12 गांव के जमींदार थे। अब 1857 का विद्रोह में भाग लिया था। घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण था। उसके बाद 1857 में युद्ध में भाग लिया था टिकैत उमराव के साथ। खटंगा गांव के राजा थे टिकैत उमराव, और टिकैत उमराव के साथ 1857 में युद्ध में भाग लिया। और 1857 में ही कुछ लोग सिपाही विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार उन लोगों को जेल में डाल दिया था। उसके बाद 1857 में ही वो लोग छूटे और वो लोग बौखलाए हुए थे, तो वो लोग को शेख भिखारी शांत की, मनाए बुझाएं। उसके बाद 1858 में 6 जनवरी 1858 में शेख भिखारी को अरेस्ट कर लिया गया और 7 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को चुट्टूपाल घाटी यानी ओरमांझी का चुट्टूपाल घाटी में आम का पेड़ में लटकाया यानी फांसी दे दिया गया। तो शेख भिखारी का जीवनी यही समाप्त होता है। अब कौन सा ये विद्रोह में शामिल हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों को अलग से देखेंगे हम लोग विद्रोह वाले चैप्टर में, आंदोलन वाले चैप्टर में देख लेंगे, यानी जो टॉपिक आएगा। तो एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, जन्म 1819, स्थान रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया गांव। ठीक है, पिता शेख पहलवान 12 गांव के जमींदार थे, याद रखिएगा। शेख भिखारी युद्ध और घुड़सवारी में निपुण था। खुदिया के देखिए खुदिया नहीं, खूबियों के वजह से खटंगा के राजा, खटंगा गांव कर सकते हैं आप लोग, खटंगा गांव के राजा टिकैत उमराव ने दीवान के रूप में, किस रूप में? दीवान के रूप में शेख भिखारी को नियुक्त किया। 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव के साथ युद्ध किया। कौन युद्ध किया? शेख भिखारी। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग के सिपाही विद्रोह में शामिल सैनिकों तथा जेल से निकले सिपाहियों को शांत किया। आगे देखिएगा, 6 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को अरेस्ट कर लिया गया और 7 जनवरी 1858 को आम का पेड़ में चुट्टूपाल घाटी में फांसी दे दी। अब चुट्टूपाल घाटी कहाँ है? ओरमांझी कहाँ है? रांची। ओरमांझी क्या है? प्रखंड। तो हम लोग आज एक और प्रमुख व्यक्ति को देखें और इसके बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से जानें। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा, इसी में रहेगा। अगला व्यक्तित्व को हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग का रहेगा फूलों और झानों के बारे में देखेंगे कि फूलों और झानों का किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा, उसको देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।